इस वीडियो में हम आज आपको एक्सपर्टी आर्डर्स और एक्सपर्टी डिक्रीज के बारे में बताएंगे। जब भी कोई दीवानी मुकदमा सिविल केस फाइल करते हैं तो जैसा ही केस रजिस्टर होता है तो उसके बाद समन्स जारी होते हैं डिफेंडेंट्स यानी मुद्दई इलय को, और फिर मुद्दई इलय समन ले भी सकता है या उसको अवॉइड भी कर सकता है। तो ऐसी सूरत में बार बार अदालत हुक्म देती है कि फ्रेश समन्स इशू किए जाएं, और आखिर में स्टेप्स के लिए अदालत कहती है। अगर स्टेप्स से मुराद यही है कि अल्टरनेट मेथड होता है सर्विस ऑफ समन्स का, जिसमें पेपर पब्लिकेशन के जरिए डिफेंडेंट्स को इत्तला दी जाती है। अब यहाँ पर बताना यह है कि जो लोग सिविल केस दायर करते हैं और जब भी अदालत एक्सपर्टी आर्डर्स पास कर देती है, क्योंकि डिफेंडेंट्स पर सर्विस होती है समन्स की, यानी डिफेंडेंट्स या तो समन्स लेते हैं या बिना ये अवॉइड करते हैं, तब अल्टरनेट मेथड से सर्विस दी जाती है। और जैसा कि पेपर पब्लिकेशन होता है और फिर उस डेट पर अगर डिफेंडेंट्स नहीं आते हैं तो उस वक्त एक्सपर्टी आर्डर्स पास किए जाते हैं। और बाज़ मरतबा ऐसा होता है कि डिफेंडेंट्स अपीयर होते हैं कोर्ट में और फिर जो रिटन स्टेटमेंट स्टेटरी पीरियड जो 90 डेज का होता है उसमें दाखिल नहीं करते, तो ऐसी सूरत में अदालत वार्निंग करती है, कास्ट करती है जुर्माना, फिर इसके बाद राइट फॉरफिट कर देती है रिटन स्टेटमेंट का, और फिर नेक्स्ट स्टेप में एक्सपर्टी कर देती है। और जैसा ही एक्सपर्टी हो जाती है तो प्लेंटिफ खुश हो जाता है, और बहुत सारे वकील विकला जो होते हैं अपने मौकिल को खुश करने के लिए बताते हैं कि एक्सपर्टी आर्डर्स हो गए हैं और आपका केस जीत गया है। तो यहाँ बताने का मकसद यही है कि जैसे ही अदालत एक्सपर्टी आर्डर्स पास कर देती है तो उस आर्डर्स को आप लेकर ये नहीं समझना कि केस में कामयाबी हो गई है। और दूसरी बात यह है कि अगर कोर्ट से एक्सपर्टी आर्डर्स हो जाते हैं तो डिफेंडेंट्स यानी मुद्दई इले को रेमेडी रहती है, लीगल रेमेडी। तो इसके लिए मुद्दई इले सेटिसाइड पिटिशन अंदरून 30 डेज दाखिल कर सकता है, और अगर 30 दिन की म्याद में और भी बढ़कर देर हो जाती है तब लिमिटेशन एक्ट की सेक्शन 5 में कंडोनेशन ऑफ डीले का पिटिशन के जरिए सेटिसाइड पिटिशन दाखिल कर सकता है। और अगर नहीं करता है और फिर एक्सपर्टी डिग्री की तरफ अगर अदालत जा रही है और प्लेंटिफ को हुक्म देती है कि आप अपना एविडेंस एड्यूस करिए, इसको हम एक्सपर्टी एविडेंस ही कह सकते हैं, तो ऐसी सूरत में अब यहाँ पर प्लेंटिफ को बहुत ही एहतियात से काम लेना पड़ता है, क्योंकि उसका मुकदमा जो होता है सबूत पेश करने पर ही कामयाबी होती है। कभी ये नहीं समझना कि मुद्दई इले एक्सपर्टी हो गया और हम सबूत में कुछ पेश करें या नहीं करें, बहरहाल आर्गुमेंट्स बराबर नहीं करे और अपना केस इस्टाब्लिश नहीं करे अदालत के सामने, तो ऐसी सूरत में अदालत प्लेंटिफ के केस को डिसमिस कर देती है, यानी मुद्दई के जो भी मुकदमे को अदालत खारिज कर देती है। और फिर अगर
एक्सपायरी डिक्री हो जाती है तो तब भी डिफेंडेंट यानी मुद्दई इलाके को लीगल रेमेडी हासिल है। यानी डिक्री की जब से इत्तला होती है मुद्दई इलाके को, उसके अंदरून 30 दिन यानी 30 डेज, विद इन 30 डेज सेटिसाइड पिटिशन फाइल कर सकता है। और जैसे ही एक्सपायरी डिक्री होती है तो मुद्दई का काम है कि एक्सपायरी डिक्री हो गई है कि इत्तला जरिए नोटिस मुद्दई इलाके को, जो डिफेंडेंट होता है, उसको इत्तला देना जरूरी है। और जैसे ही नोटिस सर्व होती है तो 30 दिन का टाइम वहां से शुरू हो जाता है। और अगर 30 दिन का टाइम खत्म भी हो जाए तो फिर यहाँ पर कंडोनेशन ऑफ डिले के पिटिशन के साथ वैलिड रीजन बताकर सेटिसाइड पिटिशन दाखिल किया जा सकता है। अब रही बात, जैसे ही एक्सपार्टी ऑर्डर्स पास हो जाते हैं और अदालत डिक्री के लिए, जजमेंट के लिए प्लेंटिफ को स्टेप्स, नेसेसरी स्टेप्स यानी कि एविडेंस एड्यूस करना, एग्जिबिट्स मार्क करने का जो दर्जा मिलता है, जो स्टेटस आता है, तो वैसी सूरत में प्लेंटिफ चौकन्ना रह के अपना दावा अदालत को पूरी तरह से मुतमईन करना चाहिए। यानी जो कुछ भी दस्तावेजात है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, उनको एग्जिबिट्स ये सीरीज में दर्ज कराना चाहिए, मार्क, जिसको हम एग्जिबिट्स मार्क कहते हैं, मार्किंग ऑफ एग्जिबिट्स। और फिर जो ओरल एविडेंस या फिर और भी कुछ है तो वो भी अदालत के सामने पेश करना होगा। और फिर जो प्लेंटिफ का चीफ अफिडेविट होता है, यानी एक्सपार्टी एविडेंस अफिडेविट, जो जिसको हम चीफ ही कहते हैं, तो वो बड़ी एहतियात से दावा को मद्देनजर रखते हुए क्लेम को बनाकर अदालत में पेश करना होगा। और फिर जब भी आर्गुमेंट्स होते हैं तो अदालत को बिल्कुल आपके क्लेम के ताल्लुक से कन्विंस करना होगा। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, ओरल एविडेंस की बुनियाद पे अदालत को जब तक आप कन्विंस करके अदालत को सेटिस्फाई नहीं करते, एक्सपार्टी डिक्री पास नहीं होती। और अगर नहीं करने की सूरत में अदालत केस डिसमिस कर देती है। और जैसे ही केस डिसमिस हो जाता है, यानी कि भाई एक्सपार्टी ऑर्डर्स हो गए और मुद्दई चौकन्ना नहीं है और बराबर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस अदालत के सामने नहीं रखा और ओरल एविडेंस जो उसके पास है वो भी पेश नहीं किया, ये समझते हुए कि सामने वाला लड़ने वाला ही नहीं है और जो कुछ भी मैं ही हूँ और अदालत मुझे दे देंगी मेरा सूट में जो रिलीफ मांगा है, तो ऐसा नहीं है। एक्सपार्टी हो जाने के बावजूद भी अदालत अगर आपसे मुतमईन नहीं है तो आपको एक्सपार्टी डिक्री नहीं देती। और जैसे ही एक्सपार्टी डिक्री हो जाती है तो मुद्दई यानी डिफेंडेंट्स को सेटिसाइड पिटिशन डालने का भी अख्तियार है और उसी अदालत में होता है वो। और अगर केस डिसमिस हो जाता है तो प्लेंटिफ यानी मुद्दई को ऊंची अदालत से रुजू होना पड़ता है। जैसा कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, अगर मामला सीनियर सिविल जज या जूनियर सिविल जज का है तो नेक्स्ट अपील जो है, फर्स्ट अपील, वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आती है। और अगर मामला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हुआ है, डिस्ट्रिक्ट जज के जरिए केस डिसमिस हो चुका है, तो हाई कोर्ट में आती है फर्स्ट अपील। और जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फर्स्ट अपील आती है उसके लिए लिमिटेशन 30 डेज का होता है। और जो अपील डिस्ट्रिक्ट जज से हाई कोर्ट में जाती है तो वहाँ पर हाई कोर्ट में आपका अपील का टाइम 90 डेज का होता है। और बाद सूरतों में अगर 90 डेज में भी अगर आप अपील नहीं कर सकते हैं, नहीं किए हैं, तो वजह बताते हुए कंडोनेशन
डिले के पिटिशन के साथ आप अपील दाखिल कर सकते हैं और अदालत को आप मुतमईन करना होगा कि कुछ वैलिड रीजंस की बुनियाद पर आप 30 दिन के अंदर अपील और 90 डेज के अंदर अपील दाखिल नहीं किए हैं। तो ये तरीका हम एक्सपार्टी डिक्रीज और एक्सपार्टी आर्डर्स के बारे में बताए हैं। अगर कोई भी हमसे मुशावरत यानी मशवरा या अपने पेंडिंग केसेस के बारे में बात करना है और शख्सी तौर पर मुलाकात करना है तो पहले आपको टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट लेना होगा और उसके बाद शाम 6 बजे से 9 बजे तक हम हमारे ऑफिस पर दस्तयाब रहते हैं। तो उस वक्त आप कंसल्टेशन फीस अदा करके हमसे शख्सी मुलाकात कर सकते हैं। और हमारा ऑफिस हैदराबाद में मलकपेट डी मार्ट के करीब वाक़ है, जिसका नाम केम एडवोकेट्स एंड एसोसिएट्स है।